नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज से देश भर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज से आने वाले 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा पाठ किया जाएगा और इस बार शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा डोली पर विराजमान होंगी। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार अयोध्या में नवरात्रि की तैयारी पूरी है। शारदीय नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाएंगे। यूपी सरकार मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम, दुर्गा सप्तशती पाठ और रामायण का आयोजन करेगी। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। 9 दिनों तक 9 देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो लगनी शुरू हो गई है। तो शारदीय नवरात्र का आज पावन मौका है, आज पहला दिन है और हम आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। और आज चूंकि पहला दिन है तो कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कहते हैं कि आज माता की आराधना के साथ ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण होती हैं। 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो लगनी शुरू हो गई है। सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भव्य आयोजन किए गए हैं। मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम, दुर्गा सप्तशती पाठ और रामायण का भी आयोजन किया गया है। तो जय माता दी के जयकारों से जो पूरा मंदिर प्रांगण है वो गुंजायमान है और आज कुछ यही तस्वीरें हमें पूरे दिन देखने को मिलेंगी। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हैं और रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करते हुए इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और चूंकि आज पहला दिन है शारदीय नवरात्रि का, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, क्या भव्य तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं राजधानी भोपाल के जो कर्फ्यू माता मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की आज पूजन होती है और भक्त कह रहे हैं कि हम पे कृपा माई की तो हमें चिंता काय की। ये अद्भुत अलौकिक आप छवि देख रहे हैं राजधानी भोपाल की कर्फ्यू माता मंदिर की। माता के दरबार में आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अद्भुत ये छटा आप देखेंगे तो माई की आपको नजर आएगी। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राजधानी भोपाल का और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालुओं का जमघट है वो यहाँ पर लगता है। आज का दिन कितना खास है और कितना विशेष है ये जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत के जरिए मैं जानूंगा, लेकिन ये तस्वीर राजधानी भोपाल की हम आपको दिखा रहे हैं। आज माँ का जो देखिए शैलपुत्री के रूप का आज वर्णन है शारदीय नवरात्र के पहले दिन और सबसे पहले माई के भक्तों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? राजेश। इस बार कितने खास हैं शारदीय नवरात्र? पहला दिन सुबह 6 बजे मंदिर पहुंच गया। हर साल ही शारदीय नवरात्र शुभ देते हैं। हाँ। और हम प्रयास करते हैं कि डेली ही मंदिर आए। 9 दिन 9 दिन हमेशा ही आते हैं हम लोग, कनेक्ट रहते हैं। हमेशा ही आते हैं, कृपा है माँ की। अच्छा, ये आप देखेंगे तो माई के पास भक्त पहुंच गए। मंदिर की पुजारी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जय माता दी। जय माई की। इस बार की नवरात्र कितने खास है और आज यदि प्रतिमा को स्थापित करना है, पूजन स्टार्ट करनी है तो कितने बजे करनी चाहिए? क्या माँ भगवती की
तो प्रतिदिन ही बहुत खास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्रि महोत्सव माँ भगवती का हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आज प्रथम शैलपुत्री का दिन है। माँ की आज घट स्थापना, कलश स्थापना, यही सब होगा और सभी अलग अलग मुहूर्तों में, अभिजीत मुहूर्तों में होते हैं। इस मंदिर का क्या वर्णन है, कितना महत्व है कर्फ्यू वाली माता मंदिर का? कर्फ्यू वाली माता मंदिर सन 1980-81 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और उससे पहले भी कई 50 वर्षों से माँ भगवती की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, लेकिन फिर ये वाली प्रतिमा भक्तों द्वारा स्थापित की गई कि एक स्थायी मंदिर बने माँ भगवती का। तो उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी थे और प्रशासन ने इस मूर्ति को हटा दिया था और उसके जिसकी वजह से भक्तों में वो पुराना इतिहास है। हाँ, काफ़ी लंबा पुराना इतिहास है। इस बार क्या खास है? इस बार के शारदीय नवरात्र में क्या सहयोग बन रहा है? सभी सहयोग अच्छे हैं, माँ का नाम ही सबसे बड़ा सहयोग है। हाँ। बस उनकी ही कृपा सब पर बनी रहे, पूरी दुनिया में, सब में, पूरे विश्व में। मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बस वही एक से। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। हम ये प्राचीन, अद्भुत और अलौकिक छवि वाले दुर्गा मंदिर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में आप देखेंगे श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबके चेहरे खिले हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी से। जय माता दी। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तते। इस बार की शारदीय नवरात्रि में माँ पालकी में सवार होके आ रही हैं। पालकी में सवार होके आ रही हैं और ये माँ कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? मैं जो है अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस काम बाद में, पहले माई के दर्शन माँ की ही कृपा से। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रमोद, यहाँ पर भक्तों का जो उत्साह है, भक्तों के जो चेहरे खिले हुए हैं वो आप दिखा रहे हैं। आगे भी आपसे तमाम तस्वीरें देखेंगे। दूसरों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवमोहन शर्मा इंदौर से जुड़े हैं। शिवमोहन, इंदौर में आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की विहंगम तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिरों में किस तरीके से साज सजावट की है और भक्तों का उत्साह कितना नजर आ रहा है? देखिए सोनाली, माता रानी के भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार यानी नवरात्रि का शुभारंभ आज हो चुका है। इसके साथ ही इंदौर के तमाम जो माता रानी के मंदिर हैं उन पर खास तौर पर साज सज्जा कर दी गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूं अति प्राचीन मंदिर कहे जाने वाले अन्नपूर्णा मंदिर पर, जिसका इतिहास काफी पुराना है और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है वह लगातार इन 9 दिनों में आते हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, मंदिर को पूरी तरह से श्रृंगारित कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिगेटिंग है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। सुबह से ही 4 बजे से लगभग भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। 8 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिस पर जो है कि खास तौर पर लोगों को बुलाया गया है। इसी के साथ जो है भक्त जो आ रहे हैं यहाँ पर माता रानी के पास दर्शन करने के लिए, मेरे साथ पुजारी जी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। पुजारी जी, क्या कुछ खास है, क्या कुछ आज मुहूर्त है मंदिर में, क्या खास व्यवस्था की गई? देखो, यहाँ का तो जब भी नवरात्रि होती जब भी खास मुहूर्त होता है। यहाँ तो प्रति जो नियम है, परंपरा को चले आई है। प्रथम दिन सुबह ध्वजारोपण होते हैं, गणेशाम्बिका की पूजन होती है, षोडश मात्रा की पूजन होती है। इसके बाद नवरात्रि प्रारंभ होती है और यहाँ जो भगवती विराजमान है, गायत्री, अन्नपूर्णा, महाकाली, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होती है। यहाँ पर उन्हीं के रूप में यहाँ पर विराजमान है गायत्री, अन्नपूर्णा, महाकाली। और यहाँ पर 9 दिन में भगवती के 9 दर्शन होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महावारी, 9 दिन में क्रमशः भगवती के यहाँ पर दर्शन करते हैं। लोग आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। क्या घट स्थापना आज का क्या मुहूर्त बताया जा रहा है? क्या कुछ खास मुहूर्त? देखो, घट स्थापना अभी सुबह 6 से 7:30 तक बड़ी मुहूर्त है और इसके बाद 10:30 के बाद फिर मुहूर्त है। लगभग कितने भक्तों के आने का अनुमान इन 9 दिनों में है? क्या कुछ खास व्यवस्था? देखो, व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी व्यवस्था, और यहाँ तो कोई संख्या नहीं, कितने लोग दर्शन करने आते हैं। भगवती के दरबार जो भगवती जिसको चाहती है वो सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो देखिए, ये मुख्य पुजारी जी हैं जो यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि खास व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा।
जय माता दी, आज से शुरुआत हो गई है नवरात्रि की, किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या बोलूं? आज तो बहुत खुशी का दिन है, माता जी का उपास चालू हो गए हैं और बहुत उत्साह से मनाना चाहिए और दर्शन रोज करने आना चाहिए। देखिए सुबह सुबह से आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे माता रानी के नवरात्रि आज से शुरू हो रही है? जय माता दी। माता जी सबको खुशियाँ पार देती हैं, हिंदुओं का मेन पर्व त्योहार है, खुशियों से मनाते हैं हिंदू लोग। तो बिल्कुल श्रीमान, भक्तों की आस्था जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आगे भी तस्वीरें देखेंगे, आप बने रहिए। रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर के मंदिरों में कैसी तैयारियां हैं नवरात्रि के पहले दिन को लेकर? चूंकि कलश स्थापना भी होगा, इसके अलावा शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? कितनी साज सजावट है मंदिरों में? भक्तों का उत्साह कैसा दिख रहा है? देखिए, माता के मंदिरों में सजावट, माता के मंदिरों में तैयारी पूरी हो गई है। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये महामाया मंदिर है। महामाया मंदिर मतलब कि समझिए ऐसा मंदिर जहां पे न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग मां के दर्शन करने, पूजन करने, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। करीब 14 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और है वंशीय जो राजा थे, राजा मूर्ध्वज, उनसे जुड़ी हुई कहानी है। उन्होंने स्थापना किया था, उन्हें सर्पों से घिरा हुआ एक माँ की मूर्ति मिली हुई थी और उस माँ की प्रतिमा को उन्होंने स्थापित किया था, विधि विधान से पूजा किया था। उस मंदिर में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तो माँ महामाया के दर्शन करवाता हूँ तमाम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माँ के भक्तों को, तमाम दर्शकों को, क्योंकि माँ महामाया का आशीर्वाद जिसे मिलता है, कहा जाता है कि वो अपने जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की करता है। और आज तब जबकि माँ शैलपुत्री की पूजा है और माँ शैलपुत्री को पसंद है सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद भोग भी उन्हें लगता है सामानों का। जैसे कि दूध के खीर का भोग उन्हें बहुत प्रिय है, ऐसे ही फलों में भी उन्हें सफ़ेद अगर फल कोई हो तो उसका भोग उन्हें बहुत प्रिय है। तो ये माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन पूजा है। और देखिए, माँ महामाया मंदिर में हम तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं जो माँ की आरती यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो बेहद खास यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि इस मंदिर में कलश स्थापना होगी अभी, इसके साथ साथ दीप प्रज्वलित होती है, ज्योति जो जलती है वो ज्योति भी यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित कराते हैं और बहुत सारे लोग अपनी मन्नतों का ज्योत यहाँ पे प्रज्वलित कराता है। तो माँ महामाया की एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार माँ महामाया की पूजा आरती करते हैं। और इसको भी हम सुनवा देते हैं। की आरती हो रही है, माँ का पूजन हो रहा है और भक्तों का तांता अहल सुबह से है। मतलब मानिए कि करीब मैं 5:45 बजे यहाँ पे आया था, तो उससे बहुत पहले से यहाँ पे लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये पूरे सिर्फ न नवरात्रि भर, मतलब कि सिर्फ इस दुर्गोत्सव में ही नहीं बल्कि सालों भर इस तरह से। लेकिन अभी चूंकि विशेष दिन है, खास हो जाता है, माँ की पूजा अर्चना भी विशेष होती है, तो ऐसे में भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटते हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें जो हैं हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। रतलाम आपको एक बार लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, कौन सी मंदिर में मौजूद हैं आप और वहां पर कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? कितना उत्साह है भक्तों में, भक्तों की कितनी कतार नजर आ रही है और भक्त किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आस्था का जनसैलाब आज हर माता के दरबार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त में रतलाम के गढ़खंगे माता जी स्थल पर जो है मौजूद हूँ। धार्मिक स्थल बड़ा प्राचीन मंदिर है और पहाड़ों के बीच ये स्थान है। तो देखिए, मुख्य द्वार है ये मंदिर का और अब जो श्रद्धालु भी आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जो है
प्रभात भी होने लगी है। और देखिए श्रद्धालु अब आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर जो है कतार भी जो है लग चुकी है। देखिए श्रद्धालु जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पहुंच चुके थे। उसके बाद जो है मंदिर में श्रृंगार की प्रक्रिया थी, घट स्थापना की प्रक्रिया थी, वो चल रही थी। और उसके बाद जो है अब देखिए किस तरीके से जो है श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है अंदर माता के दर्शन के लिए। सभी श्रद्धालु जो है अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है हार फूल और नारियल लेकर के यहाँ पहुंचे और बाकी आज आराधना करेंगे। और आज से जो शुरुआत होगी नवरात्रि की, तो हर मंदिरों में इसी तरह की जो है भीड़ नजर आएगी। और देखिए किस तरीके से मंदिर में भी अंदर तक किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो लगे हुए हैं कि कब उनकी बारी आए और दर्शन हो जल्द से जल्द। ये सुबह के दर्शन, आज नवरात्रि का पहला दिन है और सभी चाहते हैं कि जो है दर्शन इस तरीके से हो। तो हम बात भी करेंगे कुछ श्रद्धालु से। पहुंचे आप सुबह जल्दी, किस तरीके से आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, दर्शन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ मंदिर जाएंगे? हम बाजना से आए हैं, नवरात्रि आज से प्रारंभ होने आ रही है और इसके बाद हम 6 बजे से निकले हैं बाजना से। घूमते फिरते आराम से माता जी के दरबार में आए दर्शन करने के लिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो यही आज जयकारा जो है चल रहा है। और भी श्रद्धालु उनसे बात करेंगे कि आज जयकारा लगा रहे हैं सब मंदिर में और आज किस तरीके से आप नवरात्रि प्रारंभ कर रहे हैं। आज देखेंगे माता जी दर्शन करना है। कैसा मंदिर है, क्या है यहाँ पर? मंदिर बहुत अच्छा है। आज से 10 साल हो गए आते आते और नवरात्रि का प्रारंभ यहीं से करते हैं जी और शुरुआत होती है। हम 9 दिनों तक किस तरीके से आराधना होगी? घर पर भी पूजा पाठ घर पर भी चलती है और मंदिर जाते हैं। कालका माता रतलाम में भी है, रतलाम से आए हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से जो है श्रद्धालु, देखिए यहाँ पर जो है जोत जलाने की जो परंपरा है वो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जो है जोत लेकर के अपने घर को जाएंगे। ये पैदल यात्रा भी करते हैं, जोत लेकर के जाते हैं यहाँ से। और ये गढ़खंगी माता जी के मंदिर से इनसे ही बात करेंगे। जोत लेकर के जा रहे हैं, अखंड जोत है ये, किस तरीके से पूजा होगी? इसका 9 दिन अखंड जलेगी बिल्कुल। इसकी 9 दिन देखभाल होती है, सब तरह का ध्यान रखा जाता है। घर में स्थापना होगी? घर में नहीं, मूर्ति स्थापना कर रहे हैं पंडाल में। हाँ, रतलाम बलेनगर क्षेत्र में। बिल्कुल चंद्रशेखर, अखंड ज्योत की अपनी मान्यता होती है और सभी लोग अपने अपने भक्ति भाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और नवरात्रि का आज पहला दिन है, ऐसे में अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, जहां पर भक्तों से भी बातचीत करेंगे। भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो मंदिर में माता रानी के समक्ष पहुंच रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे।